सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास बोध। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाली है एनटीए, नेट, जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 9 लेक्चर को डिस्कस कर चुका हूँ। ये आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित वन लाइनर है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो लेकर आता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले कल हमने बात की थी बंगाल एवं पूर्वी भारत में जो विद्रोह हुए उनके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अन्य प्रमुख विद्रोह के बारे में। इनमें 1806 में बेलोर का विद्रोह हुआ था और 1824 में 47वीं जो रेजिमेंट की टुकड़ी थी उसने विद्रोह किया था। 1825 में आसाम के तोपखानों का विद्रोह, ठीक है, जो तोपखाने थे उनका विद्रोह हुआ था। 1838 में शोलापुर भारतीय टुकड़ी का विद्रोह हुआ था और 1844 में 34वीं एनआई जो रेजिमेंट थी और 64वीं रेजिमेंट थी उसने विद्रोह कर दिया था। 1849 और 50 में पंजाब पर अधिकार करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का विद्रोह हो गया था और 1850 में ही गोविंदगढ़ में रेजिडेंट ने क्या है विद्रोह कर दिया था। 1824 में बेरंगपुर विद्रोह और 1842 में फिरोजपुर 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था। इसके साथ ही 1849 में 64 एवं 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था, 64th रेजिमेंट, एंड 1850 में 66वीं एनआई का विद्रोह हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करने वाले हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था उस टाइम जब 1857 का विद्रोह होता है, और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है पामस्टन। तो 1857 का विद्रोह था उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने जो कथन है, वक्तव्य है वो बताए हैं। तो इसमें पहला है केवल सैनिकों का विद्रोह था। ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने केवल मात्र इसको एक सैनिक विद्रोह माना है? तो इसमें जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज इतिहासकार थे जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह माना है, उसमें थे मालसेन, ट्रेवलियन, लॉरेंस और होम्स। इन्होंने इसको 1857 के विद्रोह को मात्र सैनिक विद्रोह माना है। और भारतीयों में कौन कौन थे? भारतीयों में है मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। आगे हम बात करने वाले हैं लॉरेंस और सीले। लॉरेंस और सीले ने क्या बोला कि सैनिक विद्रोह था, अन्यथा कुछ नहीं। इन्होंने बोला कि क्या था, एक सैनिक विद्रोह था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एक पूर्णतः क्या है, देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ठीक है, कि सैनिकों ने अपने स्वार्थ के हितों के लिए ये विद्रोह किया था। इसमें ना कोई स्थायी नेतृत्व करता था और ना ही इसे सर्वसाधारण का जो समर्थन है प्राप्त हुआ था। ये किसका मानना है? सीले और लॉरेंस का। आगे हम बात कर लेते हैं L.E.R. रीज। इन्होंने बोला है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, और T.R. होम्स क्या बोलते हैं? T.R. होम्स ने बोला है कि वर्वता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड द बार्बियरिज्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर जेम्स आउटरम और W. टेलर। इन्होंने बोला यह विद्रोह यानी कि 1857 का विद्रोह मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम इन्होंने 1857 के विद्रोह को बोला है। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, जो डिज़रायली है इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है कि ये 1857 का विद्रोह क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगले जो विद्वान हुए हैं वो है अशोक मेहता। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है द ग्रेट रिवेलियन। 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय इन्होंने बताया है। किस बुक में? द ग्रेट रिवेलियन। अब हम बात कर लेते हैं B.R. सावरकर। ठीक है, जो V.D. सावरकर है उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है द रिवेलियन ऑफ
1857 वाज नेशनल इन कैरेक्टर। इस विद्रोह को क्या बोलते हैं? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, यानी कि प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ये बोला है सावरकर ने। अगले है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें इन्होंने कहा है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, तो आरसी मजूमदार इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो अलग अलग विद्वानों ने बताए, अलग अलग इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के बारे में बताए। आगे हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह के जो मुकदमा हुआ था उनके ऊपर, उसके जो जज थे वो थे मेजर हैरियट। हैरियट ने पेश किया था। मौलाना आजाद ने क्या बोला है? सन 57 का विद्रोह जातीय तथा राष्ट्रीय था परंतु धार्मिक नहीं। इन्होंने क्या बोला? मौलाना जो आजाद साहब थे, इन्होंने बोला कि हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर लड़े थे, ये जातीय था, राष्ट्रीय था, लेकिन धार्मिक नहीं था। आरसी मजूमदार की हम फिर से बात कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम ना होकर ना प्रथम और ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इन्होंने आरसी मजूमदार ने ये बात खारिज कर दी है अपनी बुक में। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या मत है? इन्होंने बोला वास्तव में यह सामंतवादी लोगों का विद्रोह था। तो 1857 को जो पंडित नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, वो बोलते हैं कि ये सामंतवादी लोगों का एक विद्रोह था। अब कुछ पश्चिम के विद्वान हैं, विशेषकर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और लंदन यूनिवर्सिटी के विद्वान, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के विद्वान भी सम्मिलित है। ये केवल मात्र 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। एक अमेरिकी इतिहासकार है स्टेनल वोल्फर्ट, इन्होंने कहा है कि यह केवल सैनिक से अधिक था। जो 1857 का विद्रोह है सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, लैक्स लॉकी कानून, जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया था 1850 में, और 29 मार्च 1857 में इंडियन आर्मी के जो सैनिक होते हैं मंगल पांडे, ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। जो 1857 का जो विद्रोह है कहाँ से शुरू होता है? ये बैरंगपुर छावनी से होता है, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी जाती है और जो मेजर सार्जेंट हर्सन को क्या है, गोली मार दी जाती है। और 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को क्या है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की लहर पहुंच जाती है और 12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो इलाई बख्श था, ये बहादुर शाह का एक रिश्तेदार था जो अंग्रेजों को गुप्त रूप से सूचनाएं देता था। 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उस टाइम जो ये गुप्त रूप से क्या सूचनाएं देता था, ये था इलाई बख्श। और मद्रास एक ऐसा स्थल था दक्षिण भारत में जहां 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, ये अछूता रहा था विद्रोह से मद्रास। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में आम जनता ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। जो ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर है वहां पर आम जनता ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। हडसन जो था उन्होंने बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। ठीक है, कौन से प्रमुख केंद्र थे, वहां से किसने विद्रोह किया था, विद्रोह का दिन क्या था और विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने कुचल दिया था या सैनिक ने कुचल दिया था। ठीक है, तो लखनऊ की हम बात कर लेते हैं। लखनऊ में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। 30 मई 1857 को ये विद्रोह होता है और इस विद्रोह को मार्च 1858 में कैंपबेल ने कुचल दिया था। अगला जो केंद्र है वो था कानपुर। ठीक है, कानपुर भी 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, जिसमें नाना साहब ने विद्रोह किया था, तात्या टोपे, ठीक है, दंदू पंत, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। और 5 मई 1857 को विद्रोह शुरू हो जाता है और दमन किसने किया था,
अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने कानपुर में भी। ठीक है, नेक्स्ट था झांसी। ठीक है, झांसी में विद्रोह क्या था, रानी लक्ष्मीबाई ने 5 जून 1857 को वहां पे विद्रोह शुरू होता है और स्मिथ और होरुज जो है इन्होंने विद्रोह को यहाँ पे खत्म किया था। अब बात करते हैं बिहार और जगदीशपुर। यहाँ पे कंवर सिंह और अमर सिंह इन्होंने विद्रोह किया था और विद्रोह को कुचलने वाले थे विलियम टेलर और वेसेट आयर। अगला केंद्र था इलाहाबाद। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने क्या है विद्रोह कर दिया था। फैजाबाद में मौलवी लियाकत उल्ला। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी लियाकत उल्ला। ठीक है, बरेली में विद्रोह किया था खान बहादुर खान ने और दमन किसने किया था, दमन किया था कैंपबेल ने। ठीक है, फैजाबाद में भी और बरेली में भी, दोनों जगह। मंदसौर की बात करें हम, मंदसौर में विद्रोह किया था फिरोज शाह ने। असम में विद्रोह किया था कंदप्रेश्वर और मनीराम दत्ता ने। ठीक है, उड़ीसा और संबलपुर में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही इन्होंने विद्रोह कर दिया था। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह और बीर सिंह। राजस्थान में अगर हम कोटा की बात करें तो जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह कर दिया था 1857 का जो विद्रोह होता है। और गोरखपुर में गजाधर सिंह और मथुरा में देवी सिंह। तो ये थे 1857 के प्रमुख केंद्र और वहां से किसने विद्रोह किया था और किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका क्या है दमन किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों के अनुपात में। जब 1857 का विद्रोह होता है उसके समय या उससे पूर्व क्या भारतीय सैनिकों की संख्या थी और विद्रोह के बाद क्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो विद्रोह से पूर्व जो अनुपात था वो था 5:1, यानी कि 2,38,000 भारतीय सैनिक थे। और विद्रोह के बाद क्या कर दिया जाता है, विद्रोह के बाद 2:1। विद्रोह से पूर्व 5:1 थी और विद्रोह के बाद 2:1 रह जाती है, यानी कि 1,40,000। भारतीयों का जो पहला सिपाही विद्रोह होता है वो होता है 1764 में और सेना का प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था, तो ये थे नागपुर के भोंसले जिन्होंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी, ये की थी होल्कर ने सबसे लास्ट में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध किनके बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट है शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने का अधिकारी कौन था, ये था पटेल जो कर को वसूल करता था। और शिवाजी द्वारा विजित पहला किला था तोरण। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए, ये किए थे 7 मार्च 1775 में। और पागा क्या था, ये एक प्रकार की क्या है नियमित सेना थी, परमानेंट आर्मी थी। अष्टप्रधान समिति का गठन किसने किया था, ठीक है, मराठों का जो अष्टप्रधान होता था उसका गठन किया था संभाजी ने। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था, ये हुआ था शाहजहां के राज्यकाल में। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन था, ये एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। और दक्कन में भारतीय ताकतों को हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। दक्षिण भारत में हैदर अली पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, ये थी सूती वस्त्र। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।